क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन है। द नेटवर्क शॉन कंसिस्ट ऑफ इन्फिनाइटली लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेक्शन। ये सेक्शन दे रखे हैं इन्फिनाइटली लार्ज। रेजिस्टेंस ऑफ ईच ब्रांच इज आर। फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द होल नेटवर्क मेजर्ड बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी। तो फोटो आपको दिखाई दे रहा है, मैं फिर भी अलग से एक फ़ोटो बना देता हूँ फॉर योर आपकी सुविधा के लिए। वो फ़ोटो छोटा है ना। सिचुएशन ऐसी है कि ऐसे सेगमेंट्स हैं, ऐसे क्रॉस सेक्शंस बन रहे हैं, ऐसे क्रॉस सेगमेंट्स बन रहे हैं। आप यूँ देखिए, यूँ देखें, ये थोड़ा पीछे हो गया, कोई बात नहीं। एंड कंटिन्यूसली अप टू इन्फिनिटी जा रहा मामला, अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। इधर भी अप टू इन्फिनिटी जा रहा है और इधर भी अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अच्छा, हर एक का रेजिस्टेंस आर है, मतलब ये भी आर है, 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 एवरीथिंग इज आर। तो ए और बी के बीच में आपको क्या चाहिए सर? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है सर, कोशिश करते हैं, क्या पता हो जाए, है ना। हम नोडल जानते हैं, तो यहाँ पे 0 जोड़ दिया और यहाँ पे क्या जोड़ दिया सर? 100। और ये बिल्कुल मिड पॉइंट है सर। यहाँ पे कितना आएगा? 50। यहाँ पे कितना आएगा सर? 50। ये मिड सेक्शन है। यहाँ पर भी कितना आएगा? 50। यहाँ पर भी कितना आएगा? 50। यही मिड सेक्शन है। यहाँ पर भी क्या आएगा? 50। यहाँ पर भी क्या आएगा? 50। आई थिंक ये क्वेश्चन हो गया है, आपको नहीं लगता? देखते हैं। ये देखिए, ये दो रेजिस्टेंस ये कैसे होंगे सर? सीरीज में। और ये दो रेजिस्टेंस ये भी कैसे होंगे सर? सीरीज में। तो आर आर टू आर और आर आर टू आर, और ये दोनों कैसे होंगे? पैरेलल में। तो बेसिकली मैंने इसको यूं तोड़ दिया, तो मतलब ये आर ही आ जाएगा सिंपली ए और बी के बीच में, ठीक है। अच्छा, ये वाला सेगमेंट हो गया तुम्हारा। ये देखो, ये कितना है? आर आर टू आर। ये कितना है? आर आर टू आर। इसको नाम कुछ भी दे दो, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा, ठीक है सर। अगर ये वाई है तो ये भी क्या होगा? वाई ही होगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये 50, सॉरी, ये आर आर, ये कितना हो गया? 2r। ये आर आर, ये कितना हो गया? 2r। तो आर आर टू आर, आर आर टू आर, दोनों का पैरेलल, यहाँ क्या आएगा सर? आर। अब ज़रा देखना, ये कनेक्टेड कैसे हैं? 50 और 50 के बीच में जुड़ रहे हैं, ये तो किसी काम का नहीं है। 50 और 50 के बीच में जुड़ रहा है, सेम पोटेंशियल के बीच में जुड़ा हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस तो किसी काम का नहीं है। एक रेजिस्टेंस तो अपन ये काम मिलेंगे, तो यह रेजिस्टेंस यहाँ आ गया, ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ आ गया। एक रेजिस्टेंस अपन ये काम में लेंगे और ये वाला रेजिस्टेंस क्या आ गया सर? यहाँ काम में आ गया, और अप टू इन्फिनिटी ऐसे ही चलता रहेगा। सेम इज हियर, आर आर टू आर, आर आर टू आर, टू आर टू आर, आर टू आर टू आर, आर 50-50। रेजिस्टेंस काम में नहीं आएगा, ये रेजिस्टेंस काम नहीं आएगा, ये रेजिस्टेंस यहाँ आ जाएगा आर, ये रेजिस्टेंस यहाँ आ जाएगा आर, अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो सर्किट है वो इस तरह का बन गया, है ना। यहाँ थोड़ा स्पेस कम था, मैं थोड़ा इसका और वो कर दूँ, क्या बोलते हैं उसको, इलेबोरेट व्हाटएवर। आर 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 आर, दैट इज अप टू इन्फिनिटी। एक ये आर 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 अप टू इन्फिनिटी। तो ये ए बी है सर आपका, ये ए बी है सर आपका, है ना। तो एक तो चेन ये बन रही है आपकी इन्फिनिट चेन, इसका एक्स निकाल लीजिए। एक ये एक चेन आपकी ये बन रही है, इसका एक्स निकाल लीजिए, है ना। तो सिचुएशन कुछ ये बनी कि मैंने मान लिया कि इसके अबाउट जो रेजिस्टेंस है वो कितना है सर? एक्स है, और इसके अबाउट रेजिस्टेंस है वो कितना है सर? एक्स है, ठीक है सर। तो रिजल्टेंट जो आएगा आपके पास वो आएगा साहब ये आर,
ये कितना x, ये कितना x, ये a और ये b। बस आपको क्या निकालना है सर? x निकालना है। x तो निकल ही जाएगा, x निकालने में क्या है? सर्किट देखें जिसका x निकालना है। ये r है, ये r है, ये r है, ये भी क्या है? 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 r है, एंड सो ऑन सो ऑन सो सॉरी, ये अप टू इन्फिनिटी है। यहाँ पे क्या बोल दूँ? x, तो यहाँ पे भी क्या होगा? x। आता ही है आपको कैसे निकालते हैं। तो सर्किट छोटा हो के क्या हो गया? ये वाला r r r, यहाँ पे क्या है? x, यहाँ पे क्या होगा? x। ये और ये क्या होंगे? पैरेलल में ना, rx r प्लस x, ये और ये सीरीज में इज इक्वल्स टू x। देखना यार गलती ना हो भाई। rx प्लस 2r स्क्वायर प्लस 2rx, rx rx, ठीक है, 2r स्क्वायर प्लस 2rx, rx प्लस एक्स स्क्वायर, ये कट जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 2r स्क्वायर इक्वल्स टू 0, है ना। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2r प्लस माइनस 4r स्क्वायर प्लस 8r स्क्वायर अपॉन 2, 2r स्क्वायर 2r प्लस 12r स्क्वायर, 12 तो 2 बाहर आ गया, √3r अपॉन 2, 2 से 2 गया, r कॉमन आ गया, दैट इज √3 प्लस 1। ये x की वैल्यू है। ये क्या आ गई सर? x की वैल्यू। अब आपको क्या चाहिए? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या है? सिचुएशन कुछ ऐसी है शायद, ये r था, ये x था, ये क्या था? a, ये b, तो r इक्वलेंट जो था वो आया था 1 अपॉन r प्लस 2 बाई एक्स, 1 बाई r प्लस 2 बाई एक्स, √3 प्लस 1 बाई r, r √3 प्लस 1 एलसीएम आ गया सर। यहाँ क्या आएगा? √3 प्लस 1, यहाँ क्या आएगा सर? केवल 2, है ना। ये हो गया 3 प्लस √3 r √3 प्लस 1, आई थिंक ये 1 अपॉन r इक्वलेंट है ना। r इक्वलेंट कर लें, r √3 प्लस 1, नीचे √3 कॉमन ले लूँ, √3 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो जो r इक्वलेंट आएगा वो आएगा r बाई √3। एक बार चेक कर लीजिएगा भाई आंसर क्या आंसर है ना। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, ठीक है सर। ओके।